जी, AWS आर्मी स्कूल का जो फॉर्म है वो कैसे भरना है, थोड़ा प्रोसीजर टफ है। तो सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट पे आप जाके या मेरे लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया है लिंक, उस पे जाके रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। और रजिस्टर पे मैंने क्लिक किया, देखिए पेज ओपन हो रहा है। थोड़ा नेटवर्क स्लो है। हाँ, ये पेज ओपन हो गया। अब किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करें, PGT, TGT, PRT, तीनों देख लीजिए। सपोज दैट PGT पे कर रहे हैं तो आपको सब्जेक्ट, ये PGT पे किया, सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा जो आपका PG में पोस्ट ग्रेजुएशन में रहा होगा। अब TGT पे भी सब्जेक्ट का ऑप्शन आएगा, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। हम PRT पे कोई सब्जेक्ट नहीं मांग रहा है, PRT के लिए अप्लाई कर रहे हैं। PRT के लिए हम देखते हैं, नाम डालना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर, ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 करके बताते हैं। और एक चीज़ और देखिए, सैल्यूटेशन मिस्टर, मिसेस और मिस, इन तीनों में से मैरिड के लिए मिसेस होगा, MRS मैरिड वोमेन के लिए, बाकी मिस्टर और मिस ये भर के हम सारा कुछ भर के आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए, OTP ऑन मोबाइल, OTP ऑन ईमेल। एक मोबाइल पे OTP जाएगा, एक ईमेल पे, हमें दोनों चाहिए। मोबाइल वाला मोबाइल वाले में रखना है, OTP ईमेल वाला ईमेल पे रखना है। हम दोनों आपको रख के मोबाइल वाले देखिए आ गया, आप देख सकते हैं। मोबाइल वाला हम रखते हैं और ईमेल ओपन करके ईमेल वाला भी हम OTP कॉपी पेस्ट नहीं होगा तो आपको लिख के रखना है। वैसे 3 डिजिट का होता है, तो 3 डिजिट का आप याद भी रख सकते हैं। देखिए, हमने रख लिया दोनों का OTP। अब हम आगे फॉरवर्ड करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। देखिए, ये कंटिन्यू करते हैं। अप्लाइंग फॉर PRT आ गया, नाम आ गया, मिस्टर लगा के। और हाँ, अगर मैरिड वोमेन है, शादीशुदा औरत हैं और भर रही हैं, शादीशुदा महिला, तो आपको MRS पे, मिसिस पे सेलेक्ट करना होगा। अब आगे देखिए, पेरेंट गार्जियन नेम, माता पिता में से किसी का नाम या पति में से पति का नाम भर सकते हैं। स्टेट उत्तर प्रदेश, पिन कोड आप डाल दीजिए, एड्रेस आप भरिए। और अगर उसी परमानेंट एड्रेस और वो करेस्पॉन्डेंस जहाँ अभी रह रहे हैं सेम है तो एड्रेस में सेम टिक कर सकते हैं। देखिए, सेंटर की एक लिस्ट है, सेंटर भरते समय बहुत ध्यान दीजिएगा। सेंटर्स हैं कम, तो हम पहले ढूंढ रहे हैं फैज़ाबाद, अयोध्या सेंटर A से नहीं आ रहा है, अयोध्या। F से देखते हैं, F से भी नहीं है, फैज़ाबाद नहीं है। बाकी हमें नियर बाई सेंटर, हम लखनऊ खोजते हैं। देखिए, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ है, लखनऊ मिल गया। और देखते हैं कौन कौन सेंटर है। सागर है मध्य प्रदेश का, श्री गंगानगर, कानपुर। तो हमें 3 सेंटर, आपको पहला सेंटर मिलता है 99% केस में। जो पहली प्रेफरेंस आप डालते हैं तो आप उसी अकॉर्डिंग कर लीजिए। तो मैंने तो अपना पहला सोच के रखा है लखनऊ, इनका लखनऊ पे सेलेक्ट करूँगा। ऊपर सारी डिटेल हमने फिलअप कर दी है, प्राइवेसी के कारण आपको हम शो नहीं करा सकते। लिस्ट ऑफ सेंटर्स आप बहुत ध्यान से देखिएगा। लखनऊ रख लिया। सेकंड पे हम देखते हैं क्या रखते हैं, वाराणसी रख लेते हैं। ऐसे आप 3 ऑप्शन रख सकते हैं, फर्स्ट या सेकंड में से फर्स्ट ही मिलता है 90%, 99%। कभी हुआ कि सेकंड प्रेफरेंस मिल गया तो बात अलग है। तीसरे पे हम प्रयागराज या इलाहाबाद ऐसा कुछ मिल जाए, या और कोई नियर बाई मिल जाए, वो रख लेते हैं। सेंटर्स पे ज़्यादा टाइम ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना नियर बाई देखते जाइए। देखिए, इलाहाबाद मैंने डाल दिया, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अब मेंस प्रॉब्लम जिनको आती है सबसे ज़्यादा वो ये है, क्वालिफ़िकेशंस। इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्वालिफ़िकेशंस। और ये सारी चीज़ें, बोर्ड, यूपी बोर्ड डाल दो यहाँ पे। जैसे यूपी बोर्ड है, किसी का CBSE है, किसी का ICSE, तो अपना वो एंटर कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड भी करने हैं, और डॉक्यूमेंट्स 200 KB से कम होने चाहिए। PDF में करने हैं 200 KB से कम, ठीक है। डिवीज़न में फर्स्ट रख दो। परसेंटेज था तो परसेंटेज हम रखेंगे, अगर CGPA है तो CGPA डालेंगे। और CGPA और परसेंटेज का जो फार्मूला मार्कशीट के पीछे वाले पेज पे होता है उसका भी अपलोड, फ़ोटो खींच के PDF में कन्वर्ट करके अपलोड करना है। तो डबल अपलोडिंग हो जाएगी। एक तो हमें मार्कशीट अपलोड करना है, और अगर आपका CGPA है
परसेंटेज नहीं है तो CGPA है तो उसका जो मार्कशीट के बैक पोर्शन पे जाएंगे तो वहाँ CGPA और परसेंटेज के बीच में जो संबंध है आपके मार्कशीट का, आपके बोर्ड का, आपके यूनिवर्सिटी का, वो दिया होगा। तो चलिए हम यहाँ पे फिलअप करने की कोशिश करते हैं। इंटरमीडिएट 12th ये हमने यूपी बोर्ड कर लिया। अब देखिए फाइल चूज़ करना है, पहले तो करना है मार्कशीट, सारी की सारी मार्कशीट की। उसके बाद करना है अगर CGPA है, परसेंटेज नहीं है तो CGPA वाला मार्कशीट के बैक पोर्शन वाला PDF कन्वर्ट करके। अब हम आपको सिखाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं कि हम किस ऐप से बेहतर कर सकते हैं कि 200 KB से कम हो, और अगर 200 KB से कम स्कैन करके हमारा PDF आया तो 200 KB से ज़्यादा आ गया तो हम उसे कम कैसे करेंगे, तो वो हम बताने जा रहे हैं। फ़िलहाल तब तक आप एक बार और देख लीजिए इसे। यहाँ भी हमारा परसेंटेज था तो हमने यहाँ भी परसेंटेज सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद अभी फ़ाइल चूज़ करके हम आपको दिखाएंगे, और ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि बहुत टफ़ है फॉर्म इसका, और हम बहुत इजीली बता देंगे आपको। जहाँ पे हमारा CGPA था वहाँ पे हम CGPA भी कर लेंगे। देखिए एक हमारा किसी में आई थिंक हाँ ये 7.74 हमारा CGPA था, तो उसे हम परसेंटेज में कन्वर्ट करके वहाँ लिखेंगे। उसके बाद उसका हम प्रूफ भी अपलोड करेंगे, मार्कशीट का बैक पोर्शन। तो यहाँ पे 7.74 ना लिख के 72.90 आता है हमारा कैलकुलेट। और यहाँ पे फिर नीचे आएंगे आप, रोल नंबर, सीटेट या टेट का जो आप क्वालिफाई हो, और उसका आप डालेंगे, और उसका सर्टिफिकेट का भी हमें स्कैन करके PDF फाइल चूज़ अपलोड करना है। तो ये प्रोसेस, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, यहीं पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इस प्रोसेस को हम करते हैं। पहले हम सारे के सारे डॉक्यूमेंट एक साथ 10वीं 12वीं का, ग्रेजुएशन का, B.Ed का या DLED का, उसके बाद फिर सीटेट का सारा हम अपलोड करके आपको कैसे अपलोड करना है, कौन से ऐप से करना है, कैसे कम करना है, सब बता जी। यहाँ पे बहुत ध्यान से आप लोग कभी भी इसके ज़रा भी स्किप मत करिएगा, 1 सेकंड भी। यहाँ पे देखिए PDF में बनाने के लिए, और PDF में बना के अपलोड करना है हमें मार्कशीट भी, और साथ में अगर CGPA में है तो CGPA और परसेंटेज वाला फार्मूला जो मार्कशीट के पीछे कवर में होता है, पीछे की साइड में, उसको भी PDF में स्कैन करना है। उसके लिए कैम स्कैनर तो लोगों के पास होता था या कुछ लोगों के पास होगा, बट वो बैन है, इसलिए एक नया ऐप है एडोब स्कैन। गूगल प्ले स्टोर से हमने ये डाउनलोड करने का तरीका बता दिया, पहले से डाउनलोड कर रखा है। ओपन करेंगे, पूरा प्रोसेस देख लीजिए, इसे ऑपरेट कैसे करते हैं। यहाँ ज़रा भी स्किप मत करिएगा, ज़रा भी मत करिएगा, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम एराइज हो सकती है। कंटिन्यू करेंगे, परमिशंस मांगेगा, लेट्स गो पे क्लिक करेंगे, अलाउ पे करेंगे। अब देखिए ये नीचे, पहले नीचे ध्यान दीजिए, वाइट बोर्ड, बुक और डॉक्यूमेंट, ID कार्ड, बिजनेस कार्ड, ये सब है ना। हमें डॉक्यूमेंट्स करने हैं तो डॉक्यूमेंट्स पे हम रखेंगे, ठीक है जी। डॉक्यूमेंट्स पे है, हमने डॉक्यूमेंट पे सेट कर लिया। अब हम अपना एक कोई डॉक्यूमेंट आपको करके दिखाते हैं जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। हम B.Ed सेकेंड ईयर का, सपोज दैट इट्स ये B.Ed सेकेंड ईयर का है हमारा। इसको थोड़ा क्लीन उस पर हम करके आपको दिखाते हैं जल्दी जल्दी। यहाँ पे स्किप मत करिएगा क्योंकि अभी 200 KB के नीचे रखना है। तो अगर 200 KB के ऊपर हुआ इससे स्कैन करने के बाद, क्योंकि सबसे कम साइज़ यही देता है PDF स्कैन में, फिर भी अगर 200 KB से ऊपर हुआ तो उसे कैसे कम करना है हम बताएं। देखिए अब ये कर लिया ना मैंने, लाइट भी है कमरे में ठीक ठाक। अब इस पर हम एक बार स्क्रीन पे टिक करेंगे, कर दिया। अभी ये 4 पॉइंटर आएंगे, इन चारों पॉइंटर को पेज के चारों कोने पे ले जाओ, ठीक है। अपने आप ये कैप्चर कर रहा है। अभी अगर थोड़ा सा भी देखो इधर उधर हुआ तो अपने आप इसको सेट कर सकते हैं आप। हमने सेट कर लिया, कीप स्कैनिंग पे क्लिक किया। अब ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे हम क्लिक करके जब इसको ओपन करेंगे तो अभी आप देखेंगे बहुत ज़्यादा ब्राइट आ रहा है क्योंकि ये सेट है ब्राइट मोड पे। नीचे ये देखिए कई सारे ऑप्शन हैं, तो हमें कुछ नहीं, केवल फ़िल्टर पे जाना है। फ़िल्टर्स ऑप्शन पे जाके ओरिजिनल कलर पे, पहले नंबर पे ओरिजिनल कलर है, ओरिजिनल कलर पे सेलेक्ट कर लेंगे और इसको देख लेंगे जूम करके
कि सब कुछ साफ दिख रहा है नहीं दिख रहा है। हाँ, साफ दिख रहा है। अब यहाँ पे जो एडोब स्कैन करके आ रहा है, रीनेम कर लेंगे। नेम इसलिए हम सेट कर लेंगे क्योंकि हमें 10 डॉक्यूमेंट्स अगर 10 स्कैन करने हैं, किसी के 5 करने हैं, किसी के 6 करने हैं, तो फिर बाद में जब चूज़ करेंगे ना, गैलरी से उठाएंगे तो फिर उसमें पता नहीं चलेगा कौन सा बीएड का है, कौन सा 10th का है, कौन सा 12th का। तो यहाँ पे हम B.ED बीएड हो गया और बीएड मार्कशीट लिख लेंगे। और इसके बाद रीनेम पे क्लिक करेंगे। रीनेम पे क्लिक किया हमने। उसके बाद ये ऊपर एकदम ऊपर राइट कॉर्नर में सेव पीडीएफ पे क्लिक करेंगे। ये अभी सेव हो रहा है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये सेव होता है अपने खुद के एडोब स्कैन के क्लाउड स्टोरेज में। तो ये अपलोडिंग हो रहा है क्लाउड स्टोरेज से, हमें इसे अपने गैलरी में लाना है। तो ये मोर लिखा है ना, चौथे नंबर पे मोर पे क्लिक करेंगे। सबसे ऊपर ये कॉपी टू डिवाइस पे क्लिक करेंगे। अलाउ मांग रहा है, परमिशन एक ही बार मांगेगा। ये देखिए बीएड मार्कशीट अब यहाँ पे सेव कर लिया हमने। ये हमारे फाइल मैनेजर में आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर हमारा सपोज दैट सीजीपीए वाला मामला है किसी भी उसमें क्लास में, तो एक हमारा जैसे था पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट और सीजीपीए। देखिए हम मार्कशीट भी कर लेते हैं आपको दिखाने के लिए एक बार और रिवाइज। डॉक्यूमेंट पे है ऑलरेडी। हमने ये 4 डॉट को किनारे किनारे लेना है। यहाँ पे बिल्कुल भी आप चूक मत जाइएगा, स्किप मत करना ज़रा भी। यहाँ पे देखिए ये 4 डॉट सही मिले हैं। चलिए कीप स्कैनिंग पे जाइए। यहाँ पे आ गया सेव होके। अब यहाँ पे क्या था ये छोड़िए, ये देखिए पहले यहाँ पे रीनेम कर लेते हैं हम। रीनेम में ये क्या था हमारा, पीजी का मार्कशीट था, तो पीजी मार्कशीट लिख के हम MARK होगा, इसलिए लिख रहे हैं कि हमें बाद में जब सेलेक्ट करना होगा सीधे उठा लेंगे, पीजी वाले सेक्शन में पीजी डाल देंगे, बीएड वाले सेक्शन में बीएड डाल देंगे। अब ये रीनेम कर दिया हमने क्लिक, यहाँ पे सेव पीडीएफ कर दिया। इसके बाद तीसरा स्टेप जो है सेव पीडीएफ किया, ये नो थैंक्स पे कर दो, यहाँ वो मांग लेता है। ये अपलोडिंग हो रहा है और अपलोडिंग के बाद मोर पे जाएंगे आप। मोर पे जाएंगे, कॉपी टू डिवाइस कर दिया। ये डिवाइस में कॉपी यहाँ सेव कर लीजिए। डिवाइस में ये भी हमारे आ गया। अब सीजीपीए जहाँ पे जैसे मांगता है कि मार्कशीट अगर आपका, देखिए ये हमारा सीजीपीए में था 7.74 सीजीपीए था। तो सपोज दैट, तो अगर इसका हमें प्रूफ भी देना होगा, सीजीपीए हम वहाँ सेट करेंगे, क्लिक करेंगे परसेंटेज पे नहीं सीजीपीए पे। तो हमें सीजीपीए वाला फार्मूला मार्कशीट के बैक का पेपर को हमने ओपन कर लिया। अब बैक पेपर को हम देखिए बैक साइड को हम स्कैन करेंगे। 4 डॉट्स अपने आप ये ले लिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कीप स्कैनिंग पे गए। अब देखिए यहाँ पे सेव हुआ। अब देख लीजिए यहाँ पे सीजीपीए का फार्मूला ऐसे आप में भी, पहले तो हम इसका अगर उसमें हमने नहीं किया तो इसमें हम कर दे रहे हैं, ओरिजिनल कलर पे कर देंगे, जूम करेंगे। शायद हमने फर्स्ट पेज जो किया था उसमें ओरिजिनल पे नहीं, लेकिन आपको ओरिजिनल पे ही करना है, ब्राइटनेस ज़्यादा ना हो जाए। फिर रीनेम करिए। रीनेम ये था पीजी का सीजीपीए लिख लीजिए, पीजी सीजीपीए फार्मूला, ठीक है। जिससे हमें जब फार्मूला किसका, पीजी का अगर 10th का 12th का है तो 10th सीजीपीए फार्मूला 12th सीजीपीए, फिर रीनेम कर लीजिए, सेव पीडीएफ कर लीजिए। याद रखना ओरिजिनल कलर पे करना है, ज़्यादा ब्राइट होगा तो मार्कशीट लगेगी कि आप फोटोकॉपी का स्कैन कर रहे हो, तो ओरिजिनलिटी नहीं दिखेगी आपकी, ठीक है। मोर पे गए हम और कॉपी टू डिवाइस पीजी सीजीपीए फार्मूला सेव हो गया। हमने एक गलती करी थी लास्ट में, पीजी मार्कशीट जो हमने स्कैन किया था उसको हमने कलर उसका वो नहीं किया था, तो कलर हम उसका या तो दोबारा से वो कर लेते हैं, या फिर अगर ऑप्शन ये देखिए फ़िल्टर्स में आ गए, ओरिजिनल कलर कर लिया, ओरिजिनल कलर आ गया, पहले से नाम सेव कर लिया यहाँ से पीजी मार्कशीट। और यहाँ पे वो अपने आप मोर पे जाके यहाँ पे अभी पूरा अपलोड हो जाने दीजिए। हाँ अपलोड हो गया। अब मोर पे जाके यहाँ पे कॉपी टू डिवाइस कर लेंगे, कॉपी टू डिवाइस, ये भी कॉपी टू डिवाइस हो गया। अब हम आपको पूरा करके नहीं दिखाएंगे, इतना बता दिया। अब 10th 12th और सीटेट या टेट का और बीएससी बीए बीकॉम जो भी हो उसका हम सारा का सारा करके तैयार कर लेते हैं। उसके बाद आपको अगला स्टेप बताते हैं, ऐसे ही करना है। ऐसे एक और करके हम आपको दिखा दे रहे हैं 10th का
सपोज दैट ये 4 डॉट्स इसको अपने आप ही रीड करेगा। हाँ, कर लिया। ठीक है, इसमें एक इसलिए करके दिखा रहे हैं, कुछ चीज़ें भी बता दें आपको। ये 10th का स्कैन हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम आए, जब ये बहुत ज़्यादा ब्राइट था, फ़िल्टर पे गए, एक आ गया ये। अगर आपको लग रहा है कि ओरिजिनल पे कुछ कम उजाला है, कम मतलब कम ब्राइट है, तो आप तीसरे नंबर लाइट टेक्स्ट पे जाके उससे भी कर सकते हैं। तो ओरिजिनल या फिर लाइट टेक्स्ट कर लीजिए। और ये था 10th का एक्चुअली, तो यहाँ पे रीनेम कर लें, 10th मार्कशीट लिख लीजिएगा। अगर CGPA में है आपका, तो जो बैक साइड आप करेंगे स्कैन, तो 10th CGPA लिख लीजिएगा। रीनेम कर लिया, सेव PDF कर लिया। सेव PDF के बाद हम चलते हैं, अभी अपलोडिंग हो रहा है, अपलोड हो जाएगा तो मोर पे क्लिक करके कॉपी टू डिवाइस कर लेते हैं। अभी हमारे फाइल मैनेजर में कॉपी हो जाएगा। अब इसके बाद एक चीज़ हम आपको और बता दें, एक प्रॉब्लम और आएगी अभी, कि 200 KB से ज़्यादा ही आएगा। तो उसको कैसे कम करना है, वो और भी इजी है तरीका, उसको भी करना है। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस जाएगा, क्योंकि AWS का फॉर्म हमेशा ऐसे ही होता है, बहुत टफ प्रोसेस होता है इसका। लेकिन हम जैसा बता रहे हैं वैसा करेंगे आप, तो बहुत ईजिली हो जाएगा। अब देखिए हम चले जाते हैं फाइल मैनेजर्स में। ये कहाँ गया हमारा फाइल मैनेजर, ये देखिए फाइल मैनेजर आ गया। ये रिसेंट पे जाएंगे, आपके किस फोल्डर में जाएगा, रिसेंट में ही आपके भी जाएगा। देखिए 10th मार्कशीट 398 KB, 12वीं की मार्कशीट 275, BSc की मार्कशीट 364, PG की 277, PG CGPA फार्मूला कन्वर्टर वाला जो 313, सभी के सभी देखिए आप यहाँ पे, सभी के सभी 200 KB से ऊपर जा रहे हैं। इसको कम कैसे करेंगे हम, आप चुपचाप इसको मिनिमाइज़ करिए। आप ब्राउज़र पे जाइए, आप एक वेबसाइट सर्च करेंगे, pdf2go.com, pdf2go.com, pdf2go.com पे जाके हम एक डेमो करके दिखा देंगे, फिर आप ऐसे सारे कर लीजिएगा। देखिए अब यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, कंप्रेस PDF ऑप्शन आएगा, कंप्रेस PDF पे क्लिक करिएगा, चूज़ फाइल, आप फाइल चूज़ करिए। फाइल हमने चूज़ किया, फाइल्स उठाया यहाँ से। फाइल्स में हम सबसे पहले जो आएगा 10th मार्कशीट 407 KB का दिख रहा है यहाँ पे, हमने ये डाउनलोड फोल्डर में आया है, रिसेंट में भी आया होगा, रिसेंट में भी ये आया है। नहीं, रिसेंट में तो सीधे जो गैलरी में इमेज JPG इमेज सेव हुई है उसको छोड़िए, डाउनलोड में जाइए। डाउनलोड में जब गए तो 10th मार्कशीट पे हम क्लिक किए, यहाँ पे अपलोड हो रहा है ये 10th मार्कशीट एडोब स्कैन 0%। अभी जब 100% हो जाएगा 397 KB अपलोड हो गया। यहाँ पे देखिए ये अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पे बेसिक कंप्रेशन, स्ट्रॉन्ग कंप्रेशन, देखिए अगर बहुत ज़्यादा कंप्रेस करना है तो जैसे 2 MB है, 2 MB 1 MB है, तो स्ट्रॉन्ग कंप्रेशन पे करेंगे। लेकिन जब 400 KB है, 250 है, 300 है, तो बेसिक कंप्रेशन पे टिक करके अगर बहुत ज़्यादा कंप्रेस करना है तो स्ट्रॉन्ग पे करेंगे। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा करना नहीं है, 50% लगभग करना है। बेसिक कंप्रेशन पे क्लिक करके स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट हो गया। बेसिक कंप्रेशन से ही आप यूज़ करें। स्टार्ट हो गया, प्रोसेसिंग हो रहा है। अभी जैसे ही हो जाएगा, ये देखिए ऊपर सबसे ऊपर जो डाउनलोड लिखा है 128 KB का हुआ, यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। हम डाउनलोड पे जब क्लिक किए, ये ओपन होके आ जाएगा और यहाँ पे हम क्वालिटी भी देख लेंगे, सब रीडेबल है कि नहीं। हाँ, यहाँ पे सब रीडेबल है, ठीक है, ऑलमोस्ट रीडेबल है, ऑलमोस्ट क्या पूरी तरह से रीडेबल है। फिर यहाँ पे ऑप्शन में जाके डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। ऐसे ऐसे करके हम सारे 1 to 1, 1 by 1, देखिए इसको, ये फिर चला गया होगा वहाँ पे, सेव हो गया होगा। देखिए ये 10th अभी रिफ़्रेश हो रहा है, रिफ़्रेश कर लिया। 10th मार्कशीट जो 398 KB की थी, 129 2 बार शो करेगा, उसका इशू नहीं है। अब आप इसी तरह 1 by 1 सब कर लीजिए। और एक और हम करके दिखा देते हैं, एक बार में अगर ना क्लियर हुआ हो तो। इस पे गए आप, ठीक है। pdf2go नामक वेबसाइट पर आप जब जाएंगे तो एक तो कर चुके हैं आप, तो दूसरा करना है अगर आपको तो सक्सेस, हाँ, एक दूसरा करना रीडू, ये नीचे ऑप्शन है, या तो बैक करके आप कर लीजिए, या तो रीडू पे क्लिक करके फाइल चूज़ करेंगे, फाइल से उठाएंगे हम यहाँ से। अब हम करेंगे 10th मार्कशीट हमारा हो गया है,
4 बार शो कर रहा है यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, बाद में डिलीट कर देंगे। अब 12th मार्कशीट जो 282 का था उसको हम करके देखते हैं। ये अपलोड हो रहा है यहाँ पे। ये ऊपर 10th वाला डिलीट कर देते हैं हम। डिलीट हो रहा होगा अभी वो, इसीलिए वो बार बार हो जाता है। ऊपर वाला आप डिलीट करते नहीं तो वो दोबारा स्कैन हो जाता है। हाँ, 10th वाला डिलीट हो गया। 12th वाला बेसिक कंप्रेशन पे स्टार्ट करेंगे। pdf2geo.com, ठीक है, उस वेबसाइट पे हो रहा है ये। अब देखते हैं 250 के आसपास था ये, 120 उसके आसपास आएगा, 50% के आसपास करता है। देखिए आ गया। ये हमारा 115 KB पे आ गया। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड पे जब क्लिक करेंगे तो ये ओपन होके आ गया ऐसे। ऐसे हम फिर इसको डाउनलोड यहाँ से कर लेंगे। यहाँ से डाउनलोड किया तो ये फिर हम फाइल्स में जाके देखेंगे तो इट हैज़ बीन डाउनलोडेड सक्सेसफुली। यहाँ पे देखिए 12th आ गया ना। 12th मार्कशीट 2 बार आ गई, 116 KB की। इसी तरह से सारा हम कर लेते हैं, फिर आगे एक साथ आपको यहाँ पे पॉज करके हम सारा पहले कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं आगे कैसे अपलोड करना है, आगे का प्रोसेस क्या है। ये देखिए हमारे फाइल मैनेजर में सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लिए हमने। बी एड स्कैन 2 बार है। PGCGPA वाला, PGCGPA, PG मार्कशीट, BSc मार्कशीट और in.gse ये है सीटेट का। 12th मार्कशीट, 10th मार्कशीट सब 200 KB से कम। अब चलते हैं हम वेबसाइट पर। अब हमने वो पेज उस पर क्रोम पे खुला था तो क्रोम पे मैंने pdf2go.com की खोल लिया था, तो हमें फिर से शुरू करना पड़ेगा। सरकारी रिजल्ट.com के लिंक पे गए हम, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं, अब लॉगिन पे क्लिक करेंगे क्योंकि रजिस्ट्रेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। लॉगिन पे जब जाएंगे, ओपन होने दीजिए। कभी कभी नेट स्लो होता है तो ओपन होने में टाइम लगता है। वेबसाइट ओपन हो गया। अब यहाँ पे लॉगिन आ रहा है, यूज़र नेम और पासवर्ड। यूज़र नेम पासवर्ड आपको जो ईमेल आईडी डाला था उस पर उन्होंने यूज़र नेम पासवर्ड दोनों भेज दिया है। वो हम देख के यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करके फिर आगे लॉगिन करते हैं। जी, हमने जीमेल से यूज़र आईडी पासवर्ड एंटर कर लिया। अब हम लॉगिन पे जाएंगे। लॉगिन पे गए, ये पूरा हमारा डिटेल आ गया। सेव एंड कंटिन्यू, सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट था। सेव एंड कंटिन्यू। अब देखिए क्वालिफ़िकेशंस जल्दी जल्दी हम कर लेते हैं, उसके बाद हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना
इसको डेस्कटॉप मोड पे कर लें। नहीं, डेस्कटॉप नहीं, इससे भी चलेगा, डेस्कटॉप मोड पे रिफ्रेश हो जाएगा। देखिए पहले हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेते हैं। ये सबसे ऊपर था मैट्रिक 10th का, यहाँ पे अपलोड मार्कशीट ओनली PDF मैक्सिमम 200 KB, चूज़ फाइल पे जाइए, फाइल्स ओपन करिए। जब आप फाइल ओपन करेंगे तो मांग रहा है किसका, मैट्रिक का। तो 10th हमारा, मैट्रिक को हमने 10th नाम से सेव किया था। 10th मार्कशीट 132 KB, ये हमने चूज़ कर लिया 10th मार्कशीट। उसके बाद है 12वीं का इंटरमीडिएट, चूज़ फाइल इंटरमीडिएट वाले पे जाएंगे। इसीलिए हमने नाम इसका रीनेम किया था 10th 12th करके, जिससे दिक्कत आगे ना हो। 12th मार्कशीट ये रहा 119 KB, ये भी अपने आप देखिए अपलोड हो गया। 10th मार्कशीट 2022 1 PDF, 12th मार्कशीट 2022 3 PDF अपलोड हो गया। अब 3rd नंबर पे क्या अपलोड करना है, सेलेक्ट क्वालिफ़िकेशन। अगर आपका DLED है, DLED के बेस पे आप अप्लाई कर रहे हैं, BTC जिसको बोलते हैं, तभी आप इस पर क्लिक करिएगा। तो आप DLED का पूरा डिटेल भर के DLED की मार्कशीट फाइनल ईयर की अपलोड करेंगे। अगर DLED नहीं है तो हम जिसका अप्लाई कर रहे हैं उसका है B.Ed तो बैचलर डिग्री में BSc का होगा। B.Ed यहाँ पे आएगा, सेलेक्ट प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन, इसमें B.Ed फिलअप करना है। और मैट्रिक इंटरमीडिएट इस सेलेक्ट क्वालिफ़िकेशन ये वाला तो इस पर करना नहीं है B.Ed वालों को। बैचलर डिग्री के सामने पहले हम अपलोड कर लेते हैं बैचलर डिग्री का भी। चूज़ फाइल बैचलर डिग्री, बैचलर डिग्री BSc मार्कशीट ये था, ठीक है जी। BSc मार्कशीट ये अपना सेव हो गया। अब BSc के बाद हम आएंगे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। अगर आप PGT भर रहे हैं तो अनिवार्य है पोस्ट ग्रेजुएट, अदरवाइज़ ऑप्शनल है। तो पोस्ट ग्रेजुएट हमने, फिर भी हम PRT में भी कर देते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट का हमने PG, एक CGPA वाला था, इसको नहीं, PG मार्कशीट करना है यहाँ पे, ठीक है। PG मार्कशीट था। अब चूँकि मेरा PG CGPA था तो CGPA पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे CGPA का प्रूफ भी हम अपलोड करेंगे। क्योंकि मेरा केवल PG में CGPA था तो PG CGPA फार्मूला ये अपलोड कर दिया मार्कशीट के सेकंड पेज का जो हमने PDF बनाया था। इसके बाद हमारा B.Ed था, ये डिटेल हम बाद में भर लेंगे, पहले अपलोड करके दिखा देते हैं आप लोगों को। डिटेल आप लोग को भरना आता है। B.Ed का मार्कशीट ये है, क्योंकि परसेंटेज था B.Ed में तो B.Ed यहाँ से हम अपलोड कर लिए। और यहाँ पे परसेंटेज कन्वर्जन करना केवल हमें PG में था। जिनका CBSE बोर्ड का था, ICSE बोर्ड का, उनका 10th 12th इन सब में भी करना पड़ेगा CGPA वाला डॉक्यूमेंट। अब हम सेलेक्ट कर लेते हैं 10th में परसेंटेज था, 12th में मेरा परसेंटेज बेसिस था, उसके बाद हमारा BSc में परसेंटेज बेसिस था, PG में CGPA था, B.Ed में परसेंटेज बेसिस था। अब बाकी अब ये देखिए सीटेट या टेट सर्टिफिकेट, तो हम इसको भी कर लेते हैं, आप देख लीजिए कैसे करना है। इसको भी हमने ये in.gov.cbsc ये हुआ था। अब इसका रोल नंबर हमें इंटर, अब हम सारी डिटेल भर के इसको नेक्स्ट करके तब आपको दिखाते हैं। जी हमने सारी डिटेल्स अपनी फिलअप कर ली, ठीक है। और यहाँ पे रोल नंबर सीटेट का और सीटेट का वो अपलोड कर दिया। चूज़ फाइल के बाद यहाँ पे अपलोड पे टिक भी कर दीजिए, अपलोड हो गया सीटेट सर्टिफिकेट करके। और अब यहाँ पे OST क्वालिफाइड, यस या नो, नो हमने नो पे टिक कर दिया। सेव एंड कंटिन्यू। ये क्या कह रहा है, अपलोड मार्कशीट ओनली 10th मार्कशीट। मैंने क्या 10th मार्कशीट में कुछ गड़बड़ हुई है क्या,
नहीं, फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली सही है, कोई गड़बड़ नहीं है। सेव एंड कंटिन्यू, क्लिक अपलोड बटन टू सेव फाइल। अच्छा, सभी में अपलोड क्लिक करना है, इस पर ध्यान दीजिएगा। फाइल चूज़ करने के बाद सभी में अपलोड और अपलोड। अच्छा, इसमें तो डीएलएड वालों का है, ये अपलोड इसमें भी कर दिया, इसमें भी अपलोड कर दिया, पीजी वाले में, बीएड में भी हमने अपलोड कर दिया, सारे अपलोड हो गए। अब सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। प्लीज़ क्लिक बटन टू सेव फाइल टू सर्वर। अच्छा, ये अभी, हाँ, ये CGPA फार्मूला वाला भी अपलोड करना ज़रूरी था, वो भी अपलोड कर दिया, ये अपलोड कर ही दिया था। सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। देखिए, सेव एंड कंटिन्यू पे करने के बाद ये ओपन हो जाएगा आपका। इसमें क्या है, एक्सपीरियंस डिटेल्स, एजुकेशन हो गया था, एक्सपीरियंस डिटेल्स मांग रहा है। एक्सपीरियंस अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आप एक्सपीरियंस डिटेल्स को छोड़ सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी स्टार नहीं लगा है, मैंडेटरी नहीं है। सेव एंड कंटिन्यू। अब 3 चीज़ अपलोड करना है, फ़ोटो, सिग्नेचर और सर्टिफिकेट एज प्रूफ ऑफ DOB, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ। आपका 10th की मार्कशीट होती है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली लोग वही यूज़ करते हैं। और इसमें हम अब फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करके दिखाते हैं आप लोग को। जी देखिए, फ़ोटो, सिग्नेचर और सर्टिफिकेट प्रूफ डेट ऑफ बर्थ। फ़ोटो सिग्नेचर इमेज फाइल होगी JPG या JPEG में, और सर्टिफिकेट प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में 10th की मार्कशीट। देखिए, 10th की मार्कशीट हमने अपलोड कर दी, ये अपलोड हो गई। और सिग्नेचर और फ़ोटो में क्या ही रहा है, फ़ोटो शुड बी बिटवीन 100x100 पिक्सल एंड 150x150 पिक्सल ओनली। तो इसको भी, ये भी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, इसको हम बता देते हैं इसको कैसे सेट करना है आपको। हाँ, ये पिक्सल पे तो फोकस करना ही है, साथ में 50 KB से कम होना चाहिए, और 100x100 या 150x150 होना चाहिए, तो पूरा दोनों कराते जी। इसके लिए आपको पिक्सल कम करने के लिए एक वेबसाइट है, गूगल पे जाइए, resize-pixel.com। कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, resize-pixel.com पे हम गए, होम पेज ओपन हुआ, अपलोड इमेज आया, सबसे सिंपल तरीका है। फिर हम फाइल्स पे जाएंगे, फाइल्स पे हम गए, फाइल्स में हमें सपोज दैट ये देखिए 127 KB का था, इसको हमने लिया 127 KB। अब यहाँ पे फिक्स्ड एस्पेक्ट रेशियो पे को अनटिक कर दीजिए, ठीक है, उसका टिक हटा दीजिए। यहाँ पे 150 गुणे 150 150 रिसाइज कर दिया, टिक। अब एकदम नीचे आ जाएंगे, गो टू डाउनलोड, ये देखिए हमारा हो गया डाउनलोड। अब यहाँ से डाउनलोड इमेज पे टिक करेंगे, डाउनलोड इमेज पे हमने पहले कर रखा था इसलिए दोबारा कर रहा है। ये देखिए डाउनलोड होके हमारा रीसाइज हो गया। अब इसका हम साइज़ देखते हैं कितना है। फ़ोटो पे गए, यहाँ पे डिटेल्स में 18 KB का हुआ, ठीक है। ऐसे हमें अब वहाँ पे वेबसाइट पे जाके इसको अपलोड करना है। जी, मैंने सिग्नेचर भी उसी वेबसाइट से रिसाइज कर लिया था, 150x150 पिक्सल अपलोड कर दूँ अब। और सपोज़ दैट अगर आपके पास, ये देखिए अपलोड हो गया, अगर आपके पास पहले से फ़ोन में फ़ोटो और सिग्नेचर नहीं है, तो अपने
कैमरा से मोबाइल से फ़ोटो क्लिक करें और सिग्नेचर एक पेज पे करके ब्लैक पेन से उसकी फ़ोटो क्लिक करें। फिर वेबसाइट जो हमने दिया है उस पे जाके, जो बताया वेबसाइट, उस पे जाके रिसाइज़ कर लें 150x150 और एज प्रूफ में जो था वही रहेगा। प्रीव्यू एंड सबमिट। अब पूरा प्रीव्यू ओपन होके आएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। अगर हाँ, इफ़ यू डू यू वांट टू सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर सबमिट यू विल नॉट बी एबल टू अपडेट योर एप्लीकेशन। एक बार सबमिट कर देंगे तो आप एप्लीकेशन को अपडेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए सबमिट करने से पहले एक बार और देख लें फिर से दोबारा। ठीक है, प्रीव्यू में देख लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। उसके बाद हमने देख लिया। अब ये अंडरटेकिंग सबमिट करते ही आप अंडरटेकिंग फॉलो कर लेंगे। सिग्नेचर यहाँ है, फ़ोटो ऊपर था एकदम ये। ठीक है, अब यहाँ पे हम फाइनल सबमिट करते हैं। ओके, अब हमें ये देखिए मेक पेमेंट। अब यहाँ पे फ़ी पेमेंट करना है बस, उसके बाद कुछ नहीं करना। फीस पेमेंट करेंगे तो उसके बाद आपका सारा प्रिंट आ जाएगा, पेमेंट का रिसिप्ट आ जाएगा और उसके बाद 385 प्लस फ़ी। अब देखते हैं क्या करना है। फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी डालते हैं जी। फ़ोन नंबर ईमेल आईडी डालने के बाद हमने जब प्रोसीड किया तो फ़ोनपे, गूगल पे और ये सब सारी चीज़ें ऑप्शन आ रही हैं। कार्ड से करना चाहें तो कार्ड पे आप क्लिक करें, सबसे हमारे ख्याल से सबसे सेफ़ होता है कार्ड से करना। यूपीआई फेल्ड हो जाता है ना, तो फिर 4 दिन बाद रिफ़ंड आएगा, तो इससे अच्छा है कार्ड पे आप कार्ड नंबर यहाँ पे इंटर करेंगे, उसका एक्सपायरी डेट, कार्ड होल्डर नेम, सीवीवी, ये सब करके जब आप पे कर लेंगे फिर सारा फॉर्म आपका डाउनलोड हो जाएगा और उसके बाद आप उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। और ये आपका था लास्ट स्टेप। इसके बाद कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है, पूरा फॉर्म आपका कंप्लीट हो गया। और उसके बाद 10 फरवरी तक इसका एडमिट कार्ड आ जाएगा, या एग्ज़ाम, शायद एग्ज़ाम डेट है 10 फरवरी तक। तो आपको अगर ये वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को, इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको कठिन से कठिन प्रोसेस को हम ईज़िली से समझा के आपका समाधान कर सकें। धन्यवाद, नमस्कार।